बंडल तो छोड़ो, एक नोट भी मिसिंग है तो उसकी वैल्यू नहीं हुई। वो कहते हैं ना, जब तक नाल और नकेल नहीं लगती तब तक हर घोड़ा खच्चर दिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस उत्सव और आप देख रहे हैं इंडियन कॉइनेज। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करके न्यूमिस्मेटिक फील्ड में आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। सबसे बेस्ट है कि काफ़ी बार मुसीबतों का सामना हुआ उसके साथ, फिर भी उन्होंने न्यूमिस्मेटिक फील्ड में नॉलेज गेन किया। यही बड़ी बात है और यही मैं आप सब लोगों को सिखाता हूँ। मेरे साथ जो बैठे हैं वो मेरे दोस्त हैं मोहित सोनी। चलिए मिलवाता हूँ मोहित सोनी से, लेकिन उसके पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच टू माय यूट्यूब फैमिली, आपने इतना प्यार दिया। और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं मोहित जी से। कैसे हो मोहित? अच्छा हो सर। अच्छा मोहित, बताइए कि आप कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं कि नोट्स का कलेक्शन करते हैं? मैं ज़्यादातर नोट्स का ही कलेक्शन करता हूँ। मेरा ज़्यादातर कलेक्शन सारा बंडल्स का ही है। ओके। और अगर मैं एज अ बिज़नेस देखूँ आपको, तो इन चीज़ों का आप बिज़नेस भी करते हैं ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल वे है उस तरीके से। हाँ, कई बार हम इसका बिजनेस भी कर लेते हैं। हमारे पास जो भी आइटम एक्स्ट्रा होता है तो किसी को वो ज़रूरत पड़ता है तो हम उसको दे देते हैं। चलिए, इन सारी चीज़ों को तो मोहित हम जानेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि इस फील्ड में एंट्री कैसे हुई? अच्छा सवाल पूछा है आपने। जब हम छोटे यानी 15-16 साल के थे, तब दिवाली के दिन हमारे पापा हमको, जब हम उनके पाँव छूते थे तब हमको पैसा देते थे। उस टाइम क्या होता था, 5 रुपए की नोट का चलन ज़्यादा था। तो वो करती एकदम यूएनसी नोट, माने अनसर्कुलेटेड नोट, जिसका उपयोग हुआ नहीं है मार्केट में, उस टाइप की नोट्स देते थे मेरे को। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि यार ये क्या चीज़ है, क्योंकि ऐसे तो हमको रेगुलर तो कहीं से मिलता नहीं है। तो मैं बोला कि पापा ये क्या चीज़ है, मेरे को ये कलेक्ट करना है। मेरे को अच्छा लगने लगा। और ये सब चीज़ें क्या है कि आपको देख के अच्छा लगता है, इसको देख के आपको फील आता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन कई बार बढ़ जाता है, ये भी सही बात है। और ये सब चीज़ कलेक्ट करने से और इसको देखने से आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। बराबर है। और मैं आगे बात करूं तो जैसे कि आपने बताया कि आप सिर्फ नोट में ही ज़्यादातर करते हैं, तो आपको पहले दिन ही सब पता चल गया कि ये नोट रेयर है, ये नोट स्केयर है? जब आपने शुरू किया तब तो आपको रेयर या स्केयर वर्ड का भी नहीं पता होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि जो भी फील्ड में आपको काम करना है, पहले आपको उस फील्ड के अंदर का नॉलेज जानना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली इस बंडल की वैल्यू नहीं पता चलेगी। आप कोई भी चीज खरीदते हो तो पहले आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही आपको कोई बोलेगा ये 50,000 का माल है, मत लीजिए, आगे जाके लाख आएगा, मत लीजिए। आप पहले उस चीज के बारे में नॉलेज गेन कीजिए अपना, फिर आप कोई चीज बाय करें। और ये नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं? आपको अपना नॉलेज आगे गेन करना है तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। जैसे कि मैं अपना नॉलेज गेन करता हूँ ऐसी बुक से, ठीक है। इसमें आपको सारी तरह का बुक्स में सब नोट्स का आइडिया रहेगा, क्योंकि इसमें जो प्राइस होती है वो मार्केट के डिपेंड होती है, एक्चुअल कीमत नहीं होती है। इसमें जो प्राइस होती है यूएनसी की प्राइस होती है, तो प्रीफिक्स वाइज भी प्राइस होती है। तो आप ऐसा मत समझ लीजिए कि इसमें 400 रुपया लिखा है तो एक नोट का 400 ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक न्यूमिस्मेटिस्ट को दूसरे न्यूमिस्मेटिस्ट तक कनेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो बुक लिखी है वो बुक भी ऐसे ही तो नहीं लिखी गई है। आप मुझसे मिले, मैं आपसे मिला, आप किसी और से मिले, फिर लोगों ने नोटें ढूंढी, कॉइन्स ढूंढा, उसके बाद ये बुक लिखी गई। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, एक दूसरे से मिलने के बारे में? हाँ, सबसे बड़ा इसमें न्यूमिस्मेटिक लाइन में सबसे बड़ा चीज मैटर करता है फील्ड। आपको अपना फील्ड बढ़ाना चाहिए। आपको अपने जैसे न्यूमिस्मेटिक जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं जो लोग, उनसे आपको दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें क्या है कि नॉलेज कोई ऊपर से लेके नहीं आया है, सबके पास अलग अलग नॉलेज है। मेरे को इस बंडल का नॉलेज है तो उत्सव भाई को कोई और बंडल का नॉलेज होएगा। तो आपको सबसे पहले अपना फील्ड बनाना पड़ेगा, फिर ही आप कोई चीज़ बाय करें मार्केट से, भले ही वो 500 रुपये का हो, मगर पहले आप उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। और
एक दूसरे से मिलने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी है, सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? आपको अगर मिलना है कभी किसी न्यूमिस्मेटिक फैमिली के मेंबर्स को, या फिर जो भी कोई इस लाइन में है काम करते हैं, तो ये सब होता है, एग्जीबिशन होता है, ठीक है। फेसबुक पे भी कई सारे लोग एक्टिव होते हैं, तो आप वहाँ से, ये कोई मार्केट नहीं है इसका कि आपने बाजार में जाके खरीद लिया, ऐसा चीज़ नहीं है ये सब, ठीक है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा अपने जैसा आदमी, तब इसको आप अच्छे से जान पाओगे। यानी कि एग्जीबिशन होते हैं, उसमें हम अपने आप को अपीयर कर सकते हैं, फिर फेसबुक के जरिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जो इस फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इस फील्ड को बड़ी ही क्यूरियोसिटी से देखते हैं, लेकिन उसको बहुत कम जानकारी है। दूसरी बात मैं बता दूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि ये सबसे पहले हॉबी है, आप में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, और उसके बाद ही आप कुछ चीज़ें आगे करने की सोच रहे हो तो लोगों से मिलिए, एक दूसरे को जानिए, एक दो बार सस्ती चीज़ें, महंगी चीज़ें भी ले लीजिए, उसके बाद आपको आइडिया आएगा। आप क्या कहते हैं मोहित? हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ को समझना है तो पहले तो आपको उसको खरीदना होगा। खरीदने से पहले आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये बंडल खरीदना है तो थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए, फिर आपको मार्केट में एक दो बंदे से पूछिए, ऐसा न्यूमिस्मेटिक कोई फील्ड का कोई बंदा है उसको आप पूछ सकते हो कि भाई ये बंडल का क्या प्राइस है, क्या क्या होना चाहिए। अगर वो बोलता है कि चलो ठीक है ये रेट है, तो आपको फिर उस रेट से खरीदना चाहिए, वहीं से उसको आइडिया मिलेगा कि आगे आगे। और इसमें देखिए, आप भी जब आए थे तब आप भी ब्लैंक थे, मैं भी आया था 10 साल पहले, मैं भी ब्लैंक था, कुछ नहीं पता था, लेकिन क्या थी, हमें एक चाह थी कुछ करने की, और उसी तरीके से हम आगे बढ़े, लोगों से मिले, न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशंस में गए, और अलग अलग, मैं तो अलग अलग जगह पे भी जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कलकत्ता जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। अभी क्या कोरोना काल में तो थोड़ा एग्जीबिशन इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हाँ डेट आती है लेकिन फिर भी उसको डिले कर दिया जाता है क्योंकि लोगों की सेफ्टी के लिए। तो ये थे राजकोट से मोहित जी, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मोहित जी ने क्या क्या अच्छा कलेक्शन किया है, और उसकी कलेक्शन में जो भी चीज़ें हैं वो मोहित जी हमको डीपली बताएंगे, और इसके पीछे जो भी स्टोरी है या जो भी ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है वो मोहित जी हमको डीपली बताएंगे। तो चलिए देखते हैं मोहित जी का कलेक्शन। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कलेक्शन। ये 5 रुपए का फाफड़ा इश्यू है, जो आप बोलते हो बिग साइज नोट, ये वाला है, इसको बोलते हैं फाफड़ा नोट। ये है 10 रुपए का पूरा सीरियल बंडल है, यूएनसी कंडीशन में, इसको बोलते हैं शालीमार इश्यू बंडल। जो हमारा शालीमार गार्डन है इसका पोर्ट्रेट पीछे छपा हुआ है। और ये बंडल है 5 रुपए का केआर पूरी, ये थोड़ा सा स्केयर बंडल आता है, और इसमें होली नंबर भी एंडिंग है, 786 नंबर एंडिंग का है। ये सब आपको तभी पता चलेगा, जो हम बोल रहे थे ना पहले, कि आपको कोई भी चीज़ खरीदना हो तो पहले उसके बारे में जानना पड़ता है। तो हमने इसमें अपना नॉलेज लगा के और अपने दोस्तों से पूछकर ये हमने सीखा है, तो हमको ये सब माहिती मिलता है इन सभी बुक्स में से, ठीक है। ये 50 रुपए की गड्डी, श्री रंगराजन गवर्नर है, इसका फुल गड्डी है पूरा। ये है 100 रुपए का पूरा गड्डी, ठीक है, इसको पूरा यूएनसी कंडीशन में है। ये सब चीजें अभी क्या है कि अभी के टाइम में इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है, इसको इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड इश्यू का बंडल।
इसका जो जब इश्यू हुआ था 1992 में, ये पूरा यूएनसी गड्डी है। ये ब्लैक बोर्ड बंडल की कीमत है 2 करोड़ 3 करोड़, लेकिन ये सारी बात गलत है। ये अच्छा आइटम है, स्केयर आइटम है, मगर इतनी कीमत नहीं होती है। आप किसी फ्रॉड व्यक्ति के चक्कर में ना फंसे। तो इसकी मैक्सिमम न्यूमिस्मेटिक वैल्यू कितनी होगी ये ब्लैक बंडल की? इसकी मैक्सिमम न्यूमिस्मेटिक वैल्यू तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये की होती है। अब और आगे कलेक्शन दिखाइए। जी, इसमें मेरे पास है ये बड़े सिक्के का 1 रुपये का बंडल है, यूएनसी कंडीशन में है, और ये 1975 में इश्यू हुआ था। इसमें आपको एक अच्छी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि जो 1 रुपये का जो बंडल आता है उसमें जो सिग्नेचर आता है वो गवर्नर का नहीं आता है, उसमें जो सिग्नेचर आता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है, तो ये एकमात्र बंडल है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर आता है, और बाकी के सब बंडल्स में जो सिग्नेचर आता है वो सब गवर्नर का आता है। चलिए मैं आपको दूसरा भी मेरा कलेक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास इसमें सिल्वर के भी कॉइन्स है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स। ये जब ब्रिटिशर लोग जब हमारे देश में थे तब के कॉइन्स है, सिल्वर के आते हैं। 916 बोला जाता है, 916 यानी 916% इसमें सिल्वर होता है। ठीक है, इसका वेट आता है 11,650। और मेरे पास एक अच्छा आइटम है, 50 रुपये का स्टार नोट है। आप अच्छे से देख लीजिए, और आपके पास अगर हो तो आप संभाल के रखिएगा ऐसी चीज को, मगर आप पहले अच्छे से देख लीजिए क्या चीज है। और ये आप समझाइए कि इसमें ऐसा क्या हाँ, है जो इस नोट को बहुत कीमती बनाता है। जी जी सर, इसमें क्या है कि इसमें तो सबसे पहले गौर करने की चीज है जो है इसका प्रीफिक्स 8AB। ठीक है, आप देख लीजिए प्लेन इंसेट में 8AB 2016। गवर्नर है उर्जित पटेल, ये है गवर्नर। अगर ये नोट आपके पास पड़ा है तो ये रेयर में आता है, ऐसे नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो स्टार नोट होते हैं उसमें जितनी रेयरिटी आती है वो सब चीजें भी, उसमें भी रेयर स्केयर ऐसी चीजें हो सकती हाँ। है। ये सारी चीजें आपको जब एग्जीबिशन वगैरह में जाते हैं, डीलर से मिलते हैं तब पता चलती है। जी जी जी, वहाँ से ही हमको सब पता चलता है। नॉलेज तो क्या है कि बांटने से ही मिलता है और बांटने से ही पता चलता है, ऐसे ही सब चलता रहता है नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो फिर मेरे पास ये है 10 रुपये का फफड़ा नोट। इसका कंडीशन क्रिस्प है, बहुत अच्छा नोट है। इसको बोलते हैं यूएनसी कंडीशन अनसर्कुलेटेड नोट। एक सैंपल ही दिखाइए, कोई बात नहीं है इसमें से। ये देखिए पीछे बोट का पोर्ट्रेट हुआ है, और मेरे पास कुछ फैंसी नंबर्स भी है। ये 5 रुपये का ट्रैक्टर इश्यू है, IG पटेल गवर्नर है, और आप स्पेशली इसका नंबर देखिए, आपको मजा आएगा। सारे 8 है, ऑल 8, 6 टाइम 8। ऐसी चीजें बहुत ही कम मिलती है, इसको बोलते हैं रेयर आइटम। और इस पर सेम टू सेम मेरे पास यही इश्यू में मेरे पास ऑल 9 भी है। तो ये जो ये नंबर वाली नोट्स होती है उसको फैंसी नोट्स बताया हाँ, जाता है। इसको फैंसी नंबर बोला जाता है। अगर ये फैंसी नोट्स है जितनी, तो ये फैंसी नोट्स का भी नंबर अच्छा हो तो आपको उसके ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ, लोग कभी कभी पूछते हैं कि 786 की नोट है, तो 786 का क्या होता है? 2 बार होती है, ऐसा कुछ होता है तभी? हाँ, इसमें क्या होता है कि सबको ये बात पता नहीं है। सब लोगों के पास जब 786 एंडिंग नोट मिल जाता है मार्केट से, तो वो लोग समझते हैं कि ये मेरे को बहुत अच्छा नोट मिल गया, रेयर नोट, मगर उसकी उतनी कीमत नहीं होती है। अगर 786 है 2 टाइम, तभी उस नोट की कीमत होती है, और उसकी कीमत भी डिपेंड करती है उसकी कंडीशन के ऊपर। जब कंडीशन अच्छा होएगा तभी पैसा आपको अच्छा। और न्यूमिस्मेटिक फील्ड पूरा इसमें आपका कंडीशन मैटर करता है। जब आपके पास कंडीशन वाला माल होगा, हाथों हाथ बिक जाएगा। आप अपने माल को बेचने की जल्दी मत कीजिए, पहले आप उसको समझिए। डायरेक्ट माल बेच मत दो, पहले आप उसको समझ लो। हो सकता है कि उसको आपके ज्यादा पैसे मिले और हो सकता है कुछ भी ना मिले। हाँ, सही लेकिन बात। इससे एक चीज तो होती है कि आपको एक नॉलेज अच्छा आ जाता है, ज्ञान हो जाता है। फिर आप जब नॉलेज आ जाएगा तो आप इस लाइन से बहुत अच्छे से जुड़े रह सकते हैं।
तो फिर अगर फैंसी में भी और कुछ अच्छा है आपके पास? हाँ है ना, मेरे पास एक पूरा सेट पड़ा है। ये शालीमार इश्यू का सेट है, शालीमार गार्डन जो होता है ना उसका इश्यू का सेट है पूरा। ऑल 1 से ऑल 9 तक का सेट है। ये देखिए, ये ऑल 9 है, ये ऑल 8 है, ये ऑल 7 है, ये ऑल 6 है, ये ऑल 5 है, ये ऑल 4 है, ये ऑल 3 है, ये ऑल 2 है और ये ऑल 1 है। ऐसी चीज़ों को आप रेयर बोल सकते हैं। ये सब चीज़ आपको मार्केट से ऐसे ही सर्कुलेशन में कम मिलती है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें कलेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, फ्यूचर भी अच्छा है। क्या मिसिंग है अभी इस सेट में आपको पता हो या नो, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। अगर न्यूमेस्मेटिक फील्ड से आप वाकिफ हो तब आपको जानकारी होगी कि 7 डिजिट का भी नोट आता है, 1 उसके पीछे 60, यानी कि 10 लाख नंबर, ठीक है। वही सेट को कंप्लीट करता हाँ वही सेट को कंप्लीट करता है। तो वो और आपके पास ये ब्लैक बोर्ड वगैरह है, उसकी कंडीशन अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है। हाँ। वो सारे एक साथ दिखा दीजिए। ये इसको सब, ये सब जो कंडीशन है इसको जैम यूएनसी कंडीशन बोलते हैं। हमारे फील्ड में जो कंडीशन मैटर करता है ये पूरा जैम बंडल्स है। अगर आपको कॉमन बंडल मिल जाएगा कॉमन कंडीशन का, मगर आप ये एक, मैं आपको एक दिखा देता हूँ जैम यूएनसी का, आपको सैंपल दिखा देता हूँ, देखिए संभाल के खोलना पड़ता है। हाँ पूरा बहुत, एक भी दाग नहीं होगा एक बंडल पे, पूरा क्लियर कट बंडल होगा, कोई भी दाग नहीं होगा। इसको बोलते हैं जैम यूएनसी कंडीशन, प्योर चॉकलेट। देख लीजिए आप, ऐसी कंडीशन आपको अच्छा दाम दिलाती है मार्केट। और मेरे पास है इसमें पीकॉक इश्यू, आईजी पटेल का पीकॉक का बंडल है। इसका डिमांड सबसे ज्यादा रहता है मार्केट में, सबसे बेस्ट आइटम है, यूएनसी बंडल है पूरा का पूरा। पिकॉक, इसके पीछे मोर का जो साइन बना हुआ है इसको पिकॉक इश्यू बोलते हैं। इसमें गवर्नर है आईजी पटेल। और आपको एक दूसरी भी जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, सभी जो लोग नए से जुड़ने चाहते हैं, इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रीफिक्स और इंसर्ट कहाँ होता है वो दिखाना चाहता हूँ। ये जो डिजिट है उसके जो पीछे जो होता है इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो आता है, मैं आपको दूसरा सैंपल दिखाता हूँ। इस नोट में इंसर्ट नहीं है तो इसको हाँ, इसको प्लेन इंसर्ट बोलते हैं। जिसमें इंसर्ट नहीं होता है उसको प्लेन इंसर्ट बोला जाता है। देख लो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बी लिखा हुआ है, बी हल्का सा दिख रहा होगा आपको, बी वाइट कलर में, उसको इंसर्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये 1-4 के आगे भी बी है, तो यानी ये बी इंसर्ट बी प्रीफिक्स हुआ। यहाँ पर कोई भी डिफरेंट हो सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो ये अच्छी जानकारी थी आप लोगों के लिए, तो आपको भी पता चले कि प्रीफिक्स क्या होता है और इंसर्ट क्या होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और क्या कलेक्शन में है? और मेरे पास ये सब कॉमन नए बंडल्स है, 1 रुपए के नए बंडल। अब 1 रुपए में ये नए बंडल है, उसमें ईयर चेक करना है तो बताइए। जो 1 रुपए में नए बंडल में आपको ईयर देखना है तो एकदम पीछे की साइड में ही आता है। ये 2019 का है और ये 2018 का है। ये 2000 1 रुपए में सारे में पीछे डेट आ ही जाती है ना? हाँ, सारे में आ जाती है। अगर किसी को चेक करना है कोई और बंडल है और डेट चेक करना है तो वो कहाँ से चेक करेंगे? 5 रुपए के ये सब पहले वाले जो बंडल आते थे उसमें डेट नहीं आती थी, ठीक है। तो आपको ये सब डेट और सब इसका इंफॉर्मेशन चेक करना होता है, तो आपको बुक्स में हमने दिखाया, तो वहाँ जाके आपको प्रीफिक्स और इंसर्ट चेक करोगे तो आपको उसका डेट, इश्यू ऑफ द डेट पता चल जाएगा। और अभी तक की जितनी भी नोट्स और सीरीज इश्यू हुई है या होती रहती है, उसके बारे में कौन सी प्रीफिक्स रेयर है, स्केयर है, उसका नॉलेज भी वहाँ से मिल हाँ, वो सब नॉलेज आपको एक ही बुक में मिल जाएगा, सारा का सारा नॉलेज, ठीक है। तो वो आप सबको एक ही बुक। कुछ बेहतरीन चीज नजर आ रही है। हाँ, ये मेरा कलेक्शन में सबसे अच्छा आइटम है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको बोलते हैं रिम, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। 10 गड्डियाँ बनाकर एक रिम कंप्लीट होती है, तो ये पूरी की पूरी रिम है 10 गड्डिए की, ठीक है। ये आपको ऐसे ही कभी भी नहीं मिलता है, ये आपको एग्जीबिशन से ऐसे ही कलेक्ट करना पड़ता है, कॉमनली मिलना बहुत ही रेयर है। ये 1978 का मनमोहन सिंह का पूरा रिम है, 10 बंडल का कंप्लीट रिम है।
तो ये रिम होती है उसका नॉर्मल बंडल से ज्यादा प्राइस रहता है। हाँ, रिम का नॉर्मल बंडल से अगर मान लो कि चलो कि नॉर्मल बंडल का सिंगल बंडल का मार्केट में वैल्यू 1500 चल रहा है, तो पूरा रिम आपको मिलेगा बहुत उसके 2 गुना 3 गुना दाम में मिल जाएगा रिम। लेकिन वो रिम कंप्लीट रहना चाहिए। रिम कंप्लीट है, हाँ मिसिंग है उसमें एक भी बंडल मिसिंग है, एक नोट, बंडल तो छोड़ो एक नोट भी मिसिंग है तो उसकी वैल्यू नहीं हुई, कॉमन हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, कॉमन के रेट में दिखेगा। और मेरे पास और भी एक चीज़ है, ये है 100 रुपये का फफड़ा नोट, ठीक है, ये सबसे अच्छा चीज़ है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये पूरा 100 रुपये का डैम इशू है। जब ये बंद हुआ था तब इसके पीछे एक फनी सी स्टोरी है कि हमारे गुजरात में जो कारखाने वाले जो लोग थे ना, उसने इसके ऊपर गाठिया खाया था इसकी फनी स्टोरी है। और फिर उन लोगों को ये सब ऐसा था कि ये अब रद्द हो गया, मगर ऐसा नहीं है, ये कलेक्शन में अच्छा आइटम है। पीसी भट्टाचार्य का है पूरा 100 रुपये का फफड़ा नोट, और इसमें कोई भी प्रकार का स्टैंड नहीं है, पूरा कंप्लीट अच्छा नोट है, कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है। जी जी जी। और ये जो आप फ्रेम में सब देख रहे हो, ये जिस भी फ्रेम में है इसको ग्रेडिंग करवाया हुआ है, यानी कि नोट की क्वालिटी चेक कराई हुई है। ओरिजिनल है कि नहीं, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है वो भी पता चल जाएगा। ग्रेडिंग वगैरह कहाँ पे होता है? यह ग्रेडिंग अभी तो बेंगलोर में हो रही है, ठीक है, ये PMCS वाली ग्रेडिंग कंपनी है, वहाँ से होती है, ठीक है, PMCS कंपनी का नाम है, पेपर मनी ग्रेडिंग सर्विस। तो ये 35 ग्रेड का नोट है, 35 डैम इशू का। अच्छा कलेक्शन है आपके पास, थैंक यू। सिक्के में भी कुछ अच्छा कलेक्शन है, वो दिखाइए, वो भी ग्रेड की हो। हाँ, मेरे पास जो ग्रेडिंग में थोड़ा बहुत कलेक्शन है, ये सब ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है, सिल्वर का 1 रुपीस है, ये भी ग्रेडिंग किया हुआ कॉइन है, AUNC कॉइन है, 58 ग्रेड का कॉइन है, विक्टोरिया का है। और ये एक आना का कॉइन है, 1 आना, ये सब ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है। ये न्यूमिस्मेटिक गारंटी कॉर्पोरेशन से जी हाँ, ये न्यूमिस्मेटिक कॉर्पोरेशन ग्रेडिंग करवाने से एक सिक्के के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, और साथ में ये भी पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। हाँ, आपको सब जानकारी ग्रेडिंग वाली कंपनी सब लिख के देते हैं, ऊपर ही सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आता है। ये 2 आना है, ग्रेडिंग किया हुआ, 1936 का बॉम्बे मिंट का है ये कॉइन, देखिए UNC कंडीशन है इसका, 63 ग्रेड है। तो ये था पूरा कलेक्शन मोहित सोनी जी का, जिसमें हमने देखा कि बढ़िया सी रिम थी, एक डैम का नोट था, और साथ में काफी सारे बंडल जो आम लोगों के घर या आम चलन में हम अभी नहीं देख रहे हैं। तो ये सारा मोहित जी का कलेक्शन है। मोहित जी और भी कलेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के लिए हमारे लिए टाइम निकाल के उन्होंने दिखाया ये सब, और ये सब चीज़ें मैं व्यूअर को दिखाना चाहता हूँ कि ताकि वो समझे कि ये 1 रुपए की नोट जो वो बोल रहे हैं कि पुरानी है, लेकिन बीच में से मुड़ी हुई 1 रुपए की नोट होगी तो भी उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे पास 1988 का सिक्का है, उसकी कीमत ज़्यादा होगी जब वो 100 साल पुराना है, मगर ऐसा नहीं होता है। अगर उसकी क्वालिटी, उसकी जो मिंटेज होती है, जब उसकी छपाई हुई थी वो कम हुई होती है, ऐसी चीज़ों का दाम होता है। आप ये मत समझिए कि 100 साल पुराना सिक्का है तो लाखों करोड़ों में बिक जाएगा, ये सरासर गलत फहमी है, ठीक है, आप पहले उसका नॉलेज लीजिए। तो देखा दोस्तों, कैसे एक ज़ीरो से मोहित जी ने बहुत अच्छा कलेक्शन शुरू किया, अपने आप को एजुकेट किया। उसी तरीके से मैंने चैनल इसलिए शुरू किया है कि जो लोग जिसमें क्यूरियोसिटी है ओल्ड कॉइन्स को, ओल्ड पेपर मनी को लेके, वो अपने क्यूरियोसिटी को सबसे पहले नॉलेज में कन्वर्ट करें, उसके बाद ही वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज हमने देखा कि मोहित जी ने कैसे एकदम बढ़िया तरीके से कलेक्शन सजाया हुआ है, कंडीशन का कलेक्शन सजाया हुआ है। मोहित जी बताते हैं कि कौन सी रेयर नोट है, स्केयर नोट है, वो सारी चीज़ें बुक से मालूम होती है। तो आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। और मोहित जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस
मेरा तो एक ही कहना है कि आप पहले सभी चीज़ों का नॉलेज लीजिए, फिर अपनी आइटम को बेचने का सोचिए। अब अपने दिमाग से बेचने का निकाल दीजिए, पहले उसको समझना सीखिए, फिर आप उसको बेचने की सोचें। जब आप किसी भी चीज़ को समझने लगते हो, तब आपको उसको बेचने का मन नहीं होता। हमको भी ये सब बेचने का मन नहीं होता है, हम ऐसे ही रखते हैं हमारे पास। वेरी गुड। तो इस तरीके से कलेक्शन किया जाता है। आगे भी और वीडियो लेके आऊँगा ऐसे ही अच्छे अच्छे कलेक्टर्स के, न्यूमिस्मेटिक डीलरों के, और हम एग्जीबिशन भी एक्सप्लोर करेंगे। मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ये थे मोहित सोनी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कंटेंट अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।